हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी पहाड़ी ब्लॉग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह सुबह हो चुकी है। तो मुझे जाना मार्केट, मेरा कुछ काम है। काम क्या है? जो मैं पेन ड्राइव लेके आया था ना, वो मोबाइल में सपोर्ट कर नहीं रही है और फ़ोन में कर रही है, पर मेरे जो 2 फ़ोन है उसमें नहीं कर रही है। तो मुझे वो चेंज कराने के लिए जाना है मार्केट। और बाकी आज से मंदिर में भागवत कथा भी चालू हो जाएगी, तो आप लोग ज़रूर आना कथा सुनने के लिए। और बाकी क्या कहते हैं, आज मौसम भी काफ़ी मस्त हो रहा है। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं मार्केट की ओर। और फिर घर आके बहुत सारे काम है, तो चलिए फिर मार्केट से सारा सामान ख़रीद के लाते हैं। अभी पेन ड्राइव भी चेंज नहीं करनी है और सामान भी ख़रीद के लाना है। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट मार्केट और मिलेंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद। वैसे तो हम बाइक में जा रहे हैं, सूरज की बाइक है, उसमें जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट की ओर। कि आज का मौसम हो रहा है काफ़ी मस्त, सामने के नज़ारे काफ़ी मस्त लग रहे हैं। ये मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, काफ़ी लोगों को ये नज़ारे काफ़ी मस्त लगते हैं। अब तो हरियाली होने लगी नीचे नीचे। अभी कुछ टाइम बाद खेतों में जब फसल उगेगी ना, फिर और अच्छा लगेगा, काफ़ी मस्त लगेंगे खेत देखने के लिए। बाकी कुछ ही खेत है यहाँ पर जिनमें हल बार का है, और बाकी सारे खेत बंजर कर दिए पूरे। नहीं तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो वो नीचे जो बिजली का पोल दिख रहा है ना, यहाँ तक खेती होती थी पूरे खेतों में, हद से ज़्यादा। और इधर को भी सारे खेत बंजर कर दिए। अभी टोटल मिला के 5 खेत हैं जिनमें खेती हो रही है, और बाकी सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो बाकी ये रही हमारी बाइक, तो इसमें चलेंगे आज मार्केट को, अपने सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं मार्केट की ओर। तो बाकी गैस भैया की दुकान में गया था, तो भैया की दुकान बंद है। भैया गए हैं शादी में, तो वो आएंगे कल शाम को 5 बजे तक। तो चले फिर अब मार्केट आएंगे परसों ही। अब चलते हैं घर को, आज तो खाली पोपट हो गया। चलो कोई नहीं, क्योंकि वैसे ही भैया बिजी रहते हैं ना शादी के सीज़न में। अभी शादी का सीज़न चल रहा है इसी वजह से। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं अब घर को। तो बाकी गैस अभी हो रहा है शाम का टाइम। मार्केट से आने के बाद मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट में हमें हो गई थी देर। तो बाल काटने थे हम, कम से कम दुकान में बैठे थे 10 बजे से, और नंबर आया हमारा 1 बजे। इतनी भीड़ होती है हद से ज़्यादा। और फिर हम 2 बजे लगभग पहुँचे घर। फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद मेरे को इतनी भयंकर नींद पड़ी ना, क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा। और पहले मैंने वीडियो एडिटिंग करी, उसके बाद कम से कम आधा घंटा सोए। तो अब तैयारी हो चुकी है मंदिर में जाने की। आज वहाँ भागवत कथा है ना, तो रास्ते में से थोड़ा वो दिखाएंगे और फिर उसके बाद चल देंगे नीचे दोस्तों के साथ बैठने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग कैसा होता है। बाकी गाइस मंदिर में भागवत कथा भी हो चुकी है चालू, और मंदिर में काम भी चल रहा है। जैसे ऊपर को सीढ़ियाँ डिजाइन करके ना, वैसे ही नीचे को भी हो रही है। तो चलिए फिर आपको थोड़ा देर भागवत कथा सुनाते हैं। आधा किलो दूध डाल कढ़ाई में और पूरी तल पाओगे? नहीं तल पाओगे। तो जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार नारद इस वेद रूपी वृक्ष का जो फल ये श्रीमद् भागवत पुराण है, ये जब तक श्रवण व्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसको वेद वेदांत समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए तुम भक्ति के पुत्रों को
इस श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह को सुनाओ। तो फिर देखना उनके करुण अवस्था आ जाएगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब नारद जी ने कहा कि इसको सुनाएगा कौन? आप ही सुना दो। अपने भैयाओं को कहा कि आप ही सुना दो, आपसे ज्यादा तो इस तत्व के बारे में कोई जानता नहीं। तब सनकादिकों ने नारद जी को आदेश दिया कि चलो नारद, इस कथा का और श्रीमद् भागवत पुराण की। वहीं से ये सप्ताह की विधि शुरू हुई। वरना सौनकादिक ऋषि, कहूंगा नहीं कि आज से अभी से लेकर के आप 7 दिन यहीं बैठे रहोगे, घर नहीं जाओगे। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखो समय की कितनी बाध्यता है। तो हम बहुत लंबे काल तक इस यज्ञ को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कलयुग में आकर के 1 सप्ताह के लिए ये यज्ञ सीमित हो गया। और एक लौकिक और पारलौकिक दृष्टांत की ये भावना भी है कि 7 दिन, रवि सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, इन 7 दिनों में हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो नारद जी को आदेश हुआ, नारद जी को कहा। नारद जी ने पूछा ये कथा होगी कहाँ पे? तो बोले गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, गंगा जी के समीप। वहीं पर व्यास गद्दी लगाओ और हम वहीं पे इस कथा को करेंगे। नारद जी ने सारी तैयारी करी। पूरे लोकों में इस कथा की जय जयकार होने लगी, कलश यात्रा निकलने लगी। देवलोक से देवता आकर के जगह जगह गान करने लगे कि सनकादिक सप्ताह ज्ञान यज्ञ को करने जा रहे हैं। जैसे कल आप लोगों ने कलश यात्रा करी की थी ना? कौन कौन लोग आए थे? हाथ उठाओ। सभी आए। तो आपने कलश ले जाकर के इस क्षेत्र में बताया कि यहाँ भगवान का अमुक यज्ञ होने वाला है। देखो, मैं एक चीज आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि कल आप लोग जब यहाँ कलश यात्रा करके आए तो आपने यहाँ से कलश लिया, भगवान चंद्रेश्वर का दर्शन किया, प्रणाम किया और वहीं जल स्रोत से जल कलश में लेकर के आप यहाँ पे आए और यहाँ पे वो कलश का जल चढ़ा करके अपने अपने कलश लेकर के चले गए। लेकिन ये विधि गलत है। मैं कल ही बोलना चाह रहा था, लेकिन जब सर में बहुत ज्यादा गर्मी हो ना, तो पहले तो कोई बात समझ नहीं आती। अच्छा, आ भी जाए तो एक बात को लौकिक दृष्टि में बोलना और एक को अपनी ड्रेस में आकर के बोलना, दोनों में अंतर हो जाता है। आपको एक साधारण मनुष्य किसी कर्म के लिए डांटेगा तो आप उसको उतना महत्व नहीं देंगे, लेकिन एक पुलिस वाला जब अपनी वर्दी में आकर के डांटेगा तो आपको भय हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं आज व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, आप आगे से जब भी किसी कलश यात्रा में जाएं और कलश लेकर के आएं तो उस कलश को 7 दिन यहीं पे रखे रहने देना, क्योंकि अनेक लोकों में जितने भी देवता विचरण करते हैं उनके बैठने के लिए कोई सुगम स्थान नहीं होता, इसलिए वो हर स्त्री के कलश में आकर के विराजमान हो जाते हैं कि ये भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है, हमें इन्हीं कलश में आरूढ़ होकर के बैठ करके अब 7 दिन कथा का श्रवण करना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और फिर 7 दिन बाद उस कलश को अपने घर ले जा करके उसका जल सब घर में छिड़क करके शेष जल को तुलसी महारानी को अर्पण कर दो, क्योंकि 7 दिन हो सकता है 7 दिन आप लोग ना आ सको, तो आपका प्रतिनिधित्व करेगा वो कलश कि ये अमुक घर का कलश है और उनकी उपस्थिति आरंभ में यहाँ हुई थी
और आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत उनके निमित्त इस कलश में जितने देवता हैं बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे और उसका फल उस व्यक्ति को प्रदान करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये बैठ गए, बैठ करके सनकादिकों। तो बाकी गाइस अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। आज ब्लॉग उतना खास बना नहीं क्योंकि आज टाइम ही नहीं लगा, मार्केट में इतनी लेट हो गई थी। तो चलिए फिर रोज़ सोचा कि ब्लॉग बनाने का, तो छोटा मोटा ब्लॉग आज ही बना है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि एंड जय उत्तराखंड। बाकी अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखना।